दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर तो सभी जानते हैं। सभी प्रदेशवासी, सभी देशवासी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से चला रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बखूबी आगे बढ़ाया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और एक समय हुआ करता था जब अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की किस पायदान पे खड़ी थी ये पूरा देश देख रहा था। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स आने से डरते थे, कंपनियां स्टैब्लिश नहीं होती थी, नोएडा एकमात्र ऐसा केंद्र था जहां पे थोड़ी बहुत कंपनियां थी भी, उसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार की कंपनियां स्टैब्लिश होने से डरती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गुंडई थी वो चरम पे थी। माफिया टैक्स वसूलते थे, सरकार के पास टैक्स न जाए या न जाए, माफिया का गुंडा टैक्स जरूर पहुंच जाता था माफियाओं तक, और इस प्रकार से इन्वेस्टर डरते थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने के बाद से उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदल गई। अब कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने कानपुर में आयोजित इन्वेस्टर सम्मेलन में जिस प्रकार से उन्हें दहाड़ा बताया, जो बीडा वहां पे बनने जा रहा है, झांसी, कानपुर और ये एरिया मिला के जिस प्रकार से वहां डेवलप होने जा रहा है, और जिस प्रकार से नोएडा डेवलप हुआ उससे भी ज्यादा अच्छे तौर पे बीडा डेवलप होगा। वही लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन, दिल्ली NCR के तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। इसमें लगभग 6 जिले शामिल होंगे, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ। तो कई सारे विकास के पथ योगी आदित्यनाथ ने खोले हैं, और वहीं अब इन्वेस्टर्स और कंपनियां उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स को बताया है कि वो निश्चिंत रहें उत्तर प्रदेश में, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कंपनी फैक्ट्री लग रही है तो उसकी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ की पूरी जिम्मेदारी है। सुनिए इस वीडियो को। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा, और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे इसके लिए। ये हमने पहले दिन से कहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था, उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी। इन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे। तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए, और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे, और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर समिट होगा, उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे। अकेले आज यहां पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं। वहां प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है,
और उसको आज इंसेंटिव यहां पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे।